अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिविल 3D में आप कॉरिडोर जो है जंक्शन का वो किस तरह बनाएंगे। और दूसरा भी साथ आपको बताता हूँ कि जंक्शन की ग्रेडिंग आपने करनी है, लेवल निकालने हैं ग्रेड करके। और सिविल में आप इसको ग्रेडिंग किस तरह जंक्शन की कर सकते हैं और इसका कॉरिडोर कैसे बनाएंगे। तो ये मेरा जंक्शन में अपस्टैंड कर्व स्टोन है, ये पोर्शन जो है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ऑलरेडी असम्बली मैंने बनाई हुई है दो। ये अपस्टैंड कर्व स्टोन लगाया और साथ इसकी स्लोप है, और ये लेफ्ट की और राइट की दो मैंने बनाई है। और एक जो है ये कंप्लीट है लेफ्ट साइड 2% की, जो मेरा यानी नॉर्मल रोड का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। तो जंक्शन में मैं ये वाली असम्बली दो यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस अलाइनमेंट पे एक कॉरिडोर ड्रॉ करता हूँ। सिलेक्ट किया, ये कॉरिडोर का नाम मैंने 01 दे दिया। ये रोड मेरा ये ओजीएल सरफेस है। यहाँ पे मैं प्रोफाइल सरफेस सेलेक्ट करूँगा। असम्बली यहाँ से कंप्लीट जो है लेफ्ट साइड की मैं सेलेक्ट कर ली। टारगेट ओजीएल मैंने सेलेक्ट किया, इसको ओके कर दिया। ओके, रिवील कॉरिडोर। तो ये देखें, ये कंप्लीट इस रोड का कॉरिडोर जो है मेरा बन चुका है। अभी इसको क्या मैं करूँगा, कॉरिडोर को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ जाऊँगा ऐड बेस लाइन, इसको सेलेक्ट किया मैंने। तो यहाँ से आके मैं ये दूसरे रोड की जो है अपनी सेंटर लाइन इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये देखें, ये मेरे पास दूसरे रोड की सेंटर लाइन आ गई। इसकी प्रोफाइल यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, ऐड रेंज, यहाँ से आके मैं सिलेक्ट करूँगा कि कहाँ तक मुझे इसका कॉरिडोर चाहिए। असम्बली यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ओके, यहाँ से ओजीएल आके सिलेक्ट करें इसको। ओके, तो ये देखें, इस रोड की भी मेरी कॉरिडोर बन गया है। ये जंक्शन का पोर्शन रह गया है, बाकी जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, तो ये देखें, ये हमारा जो है कॉरिडोर कंप्लीट हो गया है। तो जंक्शन का जो है वो पोर्शन रह गया है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, कॉरिडोर को सिलेक्ट किया, यहाँ से रेंज को डिवाइड कर लेंगे। ये टीपी पे आके मैंने क्लिक किया यहाँ से इसकी रेंज बना दी। यानी ये जंक्शन वाला पोर्शन जो है इसको मैंने सेपरेट कर दिया। इसका कॉरिडोर जो है एक पार्ट ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अलहदा कर दिया। अभी क्या करूँगा कि इस रेंज की प्रॉपर्टी ओपन करूँगा, इसको क्लिक किया, तो यहाँ से आके इसकी असम्बली में चेंज कर दूंगा। इसमें असम्बली में लगाऊंगा जो वन साइड मेरी जंक्शन वाली है, और वन साइड जो है ये देखें राइट साइड माइनस जंक्शन लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड जंक्शन है। तो इसमें मेरा लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड जंक्शन ये है। इसको मैंने ओके किया। ओके किया,
तो ये देखें, ये राइट माइनस जंक्शन लेफ्ट, लेफ्ट का सिलेक्ट करना है, राइट का नहीं। जंक्शन ये लेफ्ट का सिलेक्ट हो गया, ओके। तो ये देखें, ये यहाँ पे रोड के एज तक जो है ये कट गया है। दूसरी साइड इसका टारगेट जो है उसको मैं जाके सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें, यहाँ से OGL सिलेक्ट करूँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। ये देखें, ये टारगेट जो है वो दोबारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना है कि ये जो अलाइनमेंट है इसका मैंने ऑफसेट लगाना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे ऑफसेट लगाऊंगा। अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया, यहाँ से ऑफसेट अलाइनमेंट क्लिक किया। ये मेरा रोड है, ये 3.65 का मेरा ऑफसेट है इसका एक साइड पे, 3.65 का दूसरी साइड पे। तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक प्रोफाइल जो है वो सिलेक्ट कर गया, -2% है। इसको मैं ओके किया तो ये देखें दोनों साइडों का ऑफसेट लग चुका है। अच्छा, ये देखें एक साइड का ऑफसेट लग चुका है। अभी दूसरी साइड का मैं ऑफसेट लगाता हूँ, दूसरे रोड का जिसके साथ टाई करना है। इसके अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑफसेट 3.65, 3.65, ओके। आई थिंक ये रोड मेरा 4.15 का है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ऑफसेट अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से आ गया एडिट, एडिट ऑफसेट पैरामीटर, इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये देखें माइनस आया हुआ है 4.15। ये 4.15 पे चला गया। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया इसको, फोर पॉइंट वन फाइव, तो इसको मैंने क्रॉस किया तो ये देखिए 4.15 पे ऑफसेट अलाइनमेंट मेरी चली गई है। अभी मैंने क्रिएट करनी है ये कर्व की अलाइनमेंट, तो वो मैं कनेक्टिंग अलाइनमेंट इसमें क्रिएट करूँगा। इस जगह का लेवल और इस जगह के लेवल को इंटरपोलेट करके यहाँ पे एक अलाइनमेंट कनेक्ट कर दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस ऑफसेट पे, और यहाँ पे कनेक्टिंग अलाइनमेंट, तो दूसरी इसको सेलेक्ट करूँगा। ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे और इंटर किया, तो यहाँ पे मैं इसका रेडियस दूंगा जो मेरा 9.5 है, और यहाँ पे मैं यानी कि TP से आगे कितना एरिया मैं उसके साथ कवर करना चाहता हूँ और रैपिंग करना चाहता हूँ, तो उसको मैं 2 मीटर दे देता हूँ, ठीक है। डिज़ाइन स्पीड इसकी मैं 20 कर दी है, इसको ओके कर दिया। तो ये देखें, ये एक मेरी नई अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट होगी कर्व के साथ। सेम इसी तरह मैं दूसरी साइड का भी करूँगा। क्लिक किया, इंटर, 9.5 और 2 मीटर, ओके। ये दूसरी साइड की भी अलाइनमेंट क्रिएट होगी। अभी मैं कॉरिडोर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके ऐड बेस लाइन पे क्लिक किया,
तो यहाँ से लाइन में सेलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट की मैंने लाइन। ओके, अभी इसकी प्रोफाइल आ गई है। ओके, ओके करने के बाद मैंने इसको ऐड रेंज पे क्लिक किया, यहाँ पे आके टीपी पे क्लिक किया, और इस टीपी पे आके यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा जो असम्बली मैंने बनाई है स्टैंड कर्व स्टोन की, ये लेफ्ट साइड की, ये राइट साइड की मैंने सिलेक्ट की। ओके, टारगेट सिलेक्ट किया यहाँ से, OGL, ठीक है, इसको ओके कर दिया। तो ये देखें, ये इस तरह कुछ मेरी जो है कॉरिडोर बना है। अभी मैं इसको, इसकी सेटिंग करनी है मैंने। इसके लिए टारगेट में जाके इस कॉरिडोर को आकर मैंने सेलेक्ट किया, तो ये सुपर एलिवेशन मेरा, इसका लाइन सुपर एलिवेशन जो असम्बली है इसकी रोड की, उसको मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग। तो यहाँ से अलाइनमेंट पे मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से अलाइनमेंट को जाकर सिलेक्ट करूँगा, जिसको जाकर टारगेट इसमें करना है, ये और ये। राइट क्लिक किया, ऐड, और ओके कर दें। ओके, तो ये देखें, ये मेरा इसके साथ कॉरिडोर बन गया है। यहाँ पे ये बीच में एक गैप आ रहा है, ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ सिलेक्ट हुआ है। तो मैं इसके लिए गैप को के लिए क्या करूँगा कि ये आऊँगा ऐड फ्रिक्वेंसी, ऐड फ्रिक्वेंसी में आके इसको क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करके तो इस कोने पे आ क्लिक किया मैंने, यहाँ पे एक और लाइन ऐड हो जाएगी। राइट क्लिक करूँगा, तो ये देखें, ये चेंज यहाँ पे ऐड होगी, इसको ओके करूँगा तो ये मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, ये नई लाइन ऐड होगी और मिल गई है। अब सेम इसी तरह मैं ऐड बेस लाइन, सेलेक्ट अलाइनमेंट, सेलेक्ट, ओके, ओके, ऐड रेंज, यहाँ से इसको मैं करूँगा अप स्टैंड लेफ्ट साइड। ओके, यहाँ से OGL मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अलाइनमेंट, टारगेट जो है ये और ये। ओके, ओके, अच्छा, टारगेट दोबारा सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये देखें, यहाँ से जाके मैंने सेलेक्ट किए टारगेट कि ये वाला जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाए, इसके साथ टारगेट कर दिया, और ये इस साइड पे ये रोड का एज। राइट क्लिक किया तो इसको ऐड किया। ओके, ये हो गया। और इसमें एक और चीज़ भी है अभी, जिसको आपने करना है कि ये यहाँ से एलिवेशन टारगेट भी आपने करना है। तो अलाइनमेंट पे आके हमने यहाँ से सिलेक्ट किया फ्रॉम ड्राइंग, उसके लिए ये अलाइनमेंट है, इसकी ये प्रोफाइल है, ऐड कर दिया, दूसरी अलाइनमेंट सेलेक्ट की, ये वाली, इसकी ये प्रोफाइल है, इसको ऐड कर दिया कि एलिवेशन हमारे इस जगह पे कौन से हैं, उन्हीं को टारगेट करें, क्योंकि एलिवेशन हमारा यहाँ पे सेम होना चाहिए। इसको ओके किया। ओके,
ये ऑटोमेटिक एलिवेशन उसके साथ रेंज हो गया। अभी इस साइड का भी एलिवेशन रेंज टारगेट सेलेक्ट करना है। ये प्रोफाइल टारगेट यहाँ से आके सेलेक्ट किया, इस रोड की सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया, तो ये इसकी प्रोफाइल है FRL। ओके, अभी इस एज की ऐड, ओके ओके। तो ये हमारा जंक्शन जो है वो बन गया। अगर हम इस जगह का सेक्शन काटें तो यहाँ पे मेरा आप स्टैंड कर्व स्टोन जो है वाज़ह नज़र आएगा। और इसमें किसी जगह पे भी आप इसके कॉरिडोर की सरफेस बनाएंगे तो आपको इसका लेवल बिल्कुल एक्यूरेट ग्रेड हुआ हुआ इस रोड के साथ मैच हुआ हुआ मिल जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।